बीए भाग प्रथम भूगोल प्रायोगिक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रायोगिक अभ्यास कार्य में मानचित्रों का संयोजन चल रहा था। दो उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया था कि मानचित्रों को कैसे जोड़ा जा सकता है। दो पड़ोसी मानचित्र हों तो उनको हम वर्ग विधि के द्वारा आसानी से जोड़ सकते हैं। इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो संयुक्त मानचित्र बनेगा उसमें 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। मानचित्रों के विवर्धन और लघुकरण में हम मूल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाते हैं, परंतु जब मानचित्रों का संयोजन करते हैं तो चूंकि हम संयुक्त मानचित्र के लिए एक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर मानते हैं, क्योंकि संयुक्त मानचित्र की आरएफ एक ही होती है, जबकि मूल मानचित्र 2 होते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए वर्ग की भुजा ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण लेकर फिर इस मानचित्रों के संयोजन को समझते हैं। आरएफ 1:4000 तथा आरएफ 1:8000 पर बने दो जिलों के मानचित्रों को आरएफ 1:5000 पर संयोजन कीजिए। अब माना कि संयुक्त मानचित्र पर एक सेंटीमीटर के वर्ग बनाएंगे। अतः आरएफ 1:4000 के मानचित्र के लिए वर्ग की भुजा बराबर मानचित्र की मापनी अपॉन संयुक्त मानचित्र की मापनी इंटू संयुक्त मानचित्र के वर्ग की भुजा। इस सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो मानचित्र की मापनी 1/4000 बटे संयुक्त मापनी 1/5000 इंटू 1, तो ये हो गया 5000/4000 इंटू 1, 3 0 से 3 0, 5/4 और 1.25 सेंटीमीटर। तो 4000 के लिए तो 1.25 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। आरएफ 1:8000 के मानचित्र के लिए वर्ग की भुजा बराबर नई मानचित्र की मापनी कितनी होगी 1/8000 अपॉन संयुक्त मापनी 1/5000 इंटू 1, तो ये हो गया 5000/8000 इंटू 1, 3 0 से 3 0 गिर 5/8 यानी 0.8 छक्के 48 बच गए 2, 20, 8 दूनी 16, 6.62 सेंटीमीटर। तो एक मानचित्र पर तो अपन 1.25 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे, दूसरे मूल मानचित्र पर 0.6 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे, और जो जोड़ेंगे दोनों मानचित्रों को उसके लिए 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। अब दो मानचित्र हैं, उनके लिए अपन वर्गों का जाल बनाएंगे। ये एक तो है 1.25,
ये 1.25, 2.5, 3.25, 5 और 5। प्रत्येक वर्ग की भुजा 1.25, 2.5, 3.25 और 5। सवा, 2.5, 3.25 और 5। सवा, 2.5, 3.25 और 5। अब इनको जो निशान लगाए हैं इनको मिला देते हैं। ये एक मानचित्र को बदोगी खींच के। अब इसमें जैसी भी इच्छा हो, काल्पनिक है इसलिए कोई सा भी मानचित्र हम बना देते हैं। ये हो गया ओरिजिनल मैप। इसकी आरएफ है 1:4। अब दूसरा मानचित्र बनाएंगे जिसके वर्ग की भुजा कितनी है 0.6। तो ये 0.6 सेंटीमीटर का 6, 12, 1.2, 36, 18, 6 चौक 24। छः, 12, 18। छः, 12, 18। छः, 12, 18, 24। ये हो गया। अब इसकी इस भुजा को कॉमन बना दीजिए। 1, 2, 3, 4, ये 5 में, ये 4 में, तो इस भुजा को कॉमन बना देंगे 4 तक। ये हो गया ओरिजिनल मैप। इसकी आरएफ 8000, 1:8000। अब इसको संयुक्त करेंगे, जोड़ेंगे दोनों मानचित्रों को। तो संयुक्त मानचित्र पर अपने पहले ही मान लिया 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। तो टोटल दोनों वर्गों के कितने वर्ग हैं वो जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोनों का कॉमन आ जाएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर पे तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और लंबाई में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 हो रहे तो 5 वाला बनेगा जो अधिकतम है। यानी लंबाई में उसको लिया जाता है जो मानचित्र अधिकतम लंबाई में फैला हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर का 1, 2, 3, 4, 5।
6, 7, 8। चारों भुजाओं पर 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाकर और ये वर्गों का जाल तैयार करेंगे, जिसमें मानचित्र को हम कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं। ये वर्गों का जाल तैयार कर लिया। अब इसमें पहले इस मानचित्र को अनुरेखण करते हैं, वही वर्ग विधि की तरह जैसे किया जाता है। ये मानचित्र इसमें ट्रेस हो गया। अब ये दूसरा मानचित्र इससे जोड़ते हैं, जहाँ से ये बना हुआ है। जैसे जैसे जिस वर्ग में जितनी ये दोनों मानचित्र संयुक्त हो गए। इस पे लिखेंगे कंबाइंड मैप। इसकी RF हो गई 1:5000। इस प्रकार हम मानचित्रों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मैप, सीट के ऊपर लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैप्स। 2 मैप जुड़ते हैं इसलिए मैप्स। इस तरह से हम मानचित्रों को अलग अलग RF पर बने हुए होते हैं, उन 2 मानचित्रों को जोड़कर एक संयुक्त मानचित्र बनाया जाता है। ये विधि सबसे सरल है और चूंकि कई लोगों को इसकी आवश्यकता होती है, शोध करने वालों को, प्रोजेक्ट बनाने वालों को, किसी नदी बेसिन का मानचित्र बना रहे हैं तो 2-3 मानचित्रों को जोड़कर एक नदी बेसिन का बनाया जा सकता है। किसी फॉरेस्ट एरिया का एक मानचित्र बनाया जा सकता है। किसी प्रोजेक्ट को 2 से अधिक जिलों में आ रहा हो, 2 से अधिक 3 जिलों में आ रहा हो, तो उनको जिलों को मानचित्र को जोड़कर एक प्रदेश का मानचित्र हम बना सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करके कॉम्बिनेशन मैप की एक शीट बनेगी। इन 3 उदाहरणों में से आप लोग कोई भी एक उदाहरण की एक शीट तैयार करेंगे। ये कुल मिलाकर कितनी शीटें हो गई? 6 शीटें स्केल की हो गई और 6 शीटें मानचित्रों के विवर्धन लघुकरण की हो गई 12। और ये 13वीं शीट कॉम्बिनेशन ऑफ मैप्स, ये 13 नंबर की शीट है। इस तरह से आप शीटें बनाते जाएंगे। ये प्रायोगिक पाठ्यक्रम इस तरह से चलेगा। अब अगले व्याख्यान में हम उच्चावच प्रदर्शन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।